गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम। गुरु जी की संगत को लख लख प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। आई लॉस्ट माई फादर इन वेरी यंग एज। अभी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत पहले 1988 में मेरे फादर की डेथ हुई और 2013 में आके मैं गुरु जी से मिली। तो ये जो बीच का टाइम था, इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम। काफ़ी मिस करती हूँ अपने बायोलॉजिकल फादर को। लेकिन कहते हैं कि गुरु जी कैसे आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ही हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ गुरु जी आकर किसी न किसी रूप में आपको बता देते हैं। 2015 में फादर्स डे पर, फादर्स डे से शायद एक दिन पहले या फादर्स डे का सत्संग चल रहा था। I was thinking about my father at that time, and while I was sitting over there, so I was crying. My tears were rolling out. तो और मेरे फादर शिव को बहुत 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 शिव जी को मानते थे। और मैं गाजियाबाद में रहती थी और मेरे फादर जैसे कि बिजनेसमैन थे, तो वो जब जाते थे तो उनका बिजनेस कुछ इस टाइप का था कि वो दूसरे सिटीज़ में उनको जाना पड़ता था। कभी मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, ऑल यूपी। तो उस टाइम उनका वो 8 दिसंबर वो गए सहारनपुर, और मेरे फादर का नाम राम और जो उनके साथ उनका दोस्त था वो भी राम। तो उस दिन समाओ वो दिन 1988, 8 December, we were celebrating our brother birthday. हम सब फादर का वेट कर रहे थे, लेकिन मैसेज आया उस दिन कि शिव मंदिर में मेरे फादर ने शिव जी की पिंडी के ऊपर माथा टेका और उनका हार्ट फेल हो गया वहाँ पर। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल, we don't know anything. So when we got this message on 8 December, I don't know, it was really difficult for us कि उस सारी चीज़ को महसूस करना और उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। Nobody else can understand. लग रहा था दुनिया उजड़ गई, कुछ नहीं है। एवरी फादर डे के ऊपर मुश्किल होती है अभी भी, लेकिन गुरुजी ने संभाल रखा है। तो जो मैं बता रही थी कि फादर्स डे का सत्संग था संदीप आंटी के घर पर, तो वहाँ पर कमल चांदना अंकल आए हुए थे। जब सत्संग खत्म हो गया, माई फादर यूज टू से मी किरणा, माई नेम इज किरण, बट मेरे पापा मेरे को किरणा, किन्नू, किन्ना, सम इस तरह से प्यार से बुलाते थे। तो क्या हुआ कि उस वक्त कमल चांदना अंकल यहाँ पर सत्संग में हैं। उन अंकल ने मेरे को उस दिन किरणा के नाम से बुलाया। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी ने मुझे महसूस करा दिया कि गुरुजी इज लिसनिंग माई इनर वॉइस। एंड फिर सत्संग जब खत्म हो गया तो अंकल ने वही शिव स्तुति गाई, बोली, प्रार्थना करी उस शिव स्तुति में, ओम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, जो मेरे फादर सुबह शाम एवरी डे मंदिर में जाकर शिव जी के सामने शिव स्तुति करते थे। सो जो मैं इतना रो रही थी, इतना अपने अंदर मेरे को महसूस हो रहा था कि आज मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, तो वो दिन ऐसा दिन था जो गुरुजी ने मुझे बताया कि यू डोंट हैव टू वरी, आई एम विद यू, आई एम योर फादर। सो उस दिन से अब मैं गुरुजी को एज ए फादर ही मानती हूँ।
सबका अपना अपना मानने का एक भाव है। कोई गुरु जी को गुरु के रूप में मानता है, कोई फादर के रूप में, कोई ब्रदर के रूप में। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना प्यार है गुरु जी के साथ। और गुरु जी ने मुझे लाड भी बहुत लड़ाया, बहुत लड़ाते हैं लाड, टाइम ले। जो भी मेरा बर्थडे आएगा या एनिवर्सरी, सो समहाउ वो मेरे लिए स्पेशल कर देते हैं। सो थैंक यू गुरु जी एंड हैप्पी फादर्स डे। आई लव हिम अ लॉट। सभी प्यार करते हैं गुरु जी को, सब अपने अपने भाव से, अपने प्यार से सब गुरु जी को प्यार करते हैं। और सब सोचते हैं गुरु जी मेरे हैं, गुरु जी सिर्फ मेरे हैं, पर गुरु जी सबके हैं। कोई शब्द नहीं होते गुरु जी के लिए बोलने के लिए। जैसे आंटी ने बोला कि 31 जनवरी को हमारे घर में सत्संग था, पूजा आंटी ने पहले सत्संग किया कि किरण आंटी के घर पे सत्संग था। तो हमारा फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने हमारे घर पर 31 जनवरी 2015 में ही कराया था। तो वो दिन इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी फॉर बोथ वेज, की एनिवर्सरी एंड गुरुजी का सत्संग, फर्स्ट सत्संग एट माय हाउस। थैंक यू गुरुजी। और शुक्राना है गुरुजी का, कभी भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती गुरुजी से, बिन बोले सब कुछ जानता, सब कुछ। और शुक्राना है गुरुजी का, अभी लास्ट थर्सडे गुरुजी ने बेटी की शादी भी कराई और अच्छे से कराई। थैंक यू है गुरुजी का, सारी संगत से ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की अपार कृपा है और अपार ब्लेसिंग्स है। सब कुछ ठीक ठाक हुआ। सारी संगत से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब आप रब को प्यार करते हो, उस रब में ही सब कुछ ढूंढो। वही रब है जो आपको सब कुछ दे सकता है। आप किसी से भी मांगोगे वो आपको एहसान जताएगा, लेकिन जो गुरुजी हैं वो आपको दोनों हाथों से बांटते हैं और हम लेते हुए थक जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी अपना देना बंद नहीं करते। अगर आप जितना मन से, प्यार से, भाव से गुरुजी से प्यार करोगे, उतना ही गुरुजी आपके साथ, आपके ऊपर अपने प्यार की बारिश करते रहेंगे। यहाँ पर इतने गुरुजी ने दोस्त बना दिए हैं, इतने गुरु परिवार में। गुरु परिवार एक ऐसा परिवार बन गया है जैसे, मतलब यू फील हैप्पी। जब आप उनसे मिलते हो तो आपको एक खुशी सी महसूस होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यू आर मिसिंग समवन, अपने फैमिली मेंबर्स को मिस कर रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो। नो, एज सुन एज यू सी देम, आपके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो गुरुजी, आई डोंट नो, देयर इज नो वर्ड्स, कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी के लिए। हर शब्द छोटा पड़ जाता है, हर शब्द। एक बार मैं यहाँ से इंडिया जा रही थी, तो मैं एयरपोर्ट पर रो रही थी। तो हस्बैंड और बच्चे बोलते मम्मी आप मिस कर रहे हो इसलिए रोगे। उनको नहीं पता था मेरे को प्लेन पे चढ़ने पे डर लगता है। मैं रो रही थी कि मुझे डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ने इमिग्रेशन लाइन के ऊपर मेरे को वहाँ पे ड्रॉप किया, ओके अब यहाँ से आप आगे जाओ, मैं जा रहा हूँ, तो आई आस्क गुरु जी की बस अब यहाँ से आप बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ साथ चले, कि अब यहाँ पर ये तो यहाँ से जा रहे हैं, नाउ यू आर विद मी ओनली। तो जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, मुझे बहुत दूर एक बैक शर्ट के ऊपर ओम लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, वाओ, ये तो गुरु जी ने ओम के दर्शन करा दिए, तो गुरु जी इज विद मी। फिर आगे चले, जब पासपोर्ट देना होता है इमिग्रेशन पर, तो आई डिडंट रिमेम्बर कि पासपोर्ट में गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का चित्र था उसमें। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही उसको स्कैन करने के लिए पासपोर्ट खोला, तो एक तरफ मेरी पिक्चर थी, दूसरी तरफ गुरुजी का स्वरूप था। तो जय गुरुजी वहां पर भी मेरे साथ थे। तो अब फ्लाइट में आ गए। फ्लाइट में जैसे ही चढ़े, तो वहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट में मेरी विंडो सीट थी, उसके बाद दूसरी सीट खाली थी। तो मैं बोलूँ गुरुजी ये सीट खाली है, तो आप यहाँ पर अब खाली रहे और आप यहीं पर ही बैठ जाओ, तो सो इजीली हम लोग यहाँ से इंडिया पहुँच जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में जब एक लड़की आई वहाँ पर बैठी,
तो मैंने कहा ओ ये लड़की अब तो यहाँ पर बैठ गई है। तो वो जैसे ही बेंड हुई लड़की नीचे, उसने अपना सिर नीचे की तरफ किया तो उसकी बैक में वो ओम ही लिखा हुआ था। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, चलो इसी रूप में जैसे भी है आप साथ में बैठे हो। लेकिन सी, जो मैंने कहा था कि वो सीट खाली रहे, उसका ये प्लग नहीं चल रहे थे। शी वॉज नॉट एबल टू लिसन एनी म्यूजिक, सो शी रिक्वेस्टेड कि मेरी सीट चेंज कर दो। तो उसकी सीट चेंज हो गई, वो सीट खाली ही रही गुरुजी के लिए। सो थैंक यू गुरुजी। इस तरह से गुरुजी आपकी छोटी छोटी बात मन में जब आप बोलते हैं, हर छोटी बात सुनते हैं। इसलिए बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आप जिस तरह से हम सबकी सुनते हो गुरुजी, हमेशा अपने चरण शरण में रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना। इस तरह से तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। एवरी डे का ही कोई ना कोई सत्संग होता है। और जब आज ही जैसे जो हम सेवा बना रही थी, तो आई वर थिंकिंग कि आज गुरुजी के लिए कौन सी सेवा बनाऊं, कि समोसे रखे जाएं या क्या करें, बट कुछ दिमाग में नहीं आता। तो आई स्लेप्ट यस्टरडे नाइट। फिर मुझे रात में मुझे लगा कि मैं पकोड़े बना रही हूँ। मैंने कहा है शायद गुरुजी पकोड़े ही चाहते होंगे। देन तो गुरुजी इस तरह से ही आपको, अब आई डोंट नो, लोगों को ड्रीम में दर्शन देते हैं, पर मुझे इस तरह से ही गुरुजी समहाउ किसी तरह से बता देते हैं या समझा देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। पर थैंक यू गुरुजी। और मैं सत्संग एक और शेयर करना चाहूँगी। मैंने जैसे पहले भी एक बार कहा था कि मेरे को गुरुजी के कब रियल एक ही बार, सिर्फ एक बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं। माई किड्स दे गॉट couple of times but not me, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं समटाइम्स आई फील कि गुरुजी, मैं जैसे मुड़कर देखती हूँ मुझे फील होता है कि गुरुजी हैं, मैं मुड़ती हूँ तो वहाँ नहीं होते, पर आई फेल्ट इन दैट वे कि गुरुजी यहाँ से निकले हैं या कोई है खड़ा हुआ है मेरे पीछे। तो ये सत्संग मेरी बेटी का है, बड़ी बेटी का। वो काफ़ी, वो जॉब कर रही थी और जॉब करते हुए उसको आई थिंक 2 साल हो गए थे, और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी अपनी उस जॉब से। वो रोज अपना लाइट ऑफ डिविनिटी का, अपनी बुक जो गुरुजी का उनका ग्रंथ है, मैंने उसको बोला तू रोज वही पढ़ा कर तो यू विल बी फाइन। क्योंकि मुझे ये भी डर लगता था कि कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाए या डिप्रेशन में चले जाए, समथिंग लाइक दिस। सो मैं उसको ये कहती थी कि आप ये सत्संग पढ़ा करो। तो शी, उसने ऑनलाइन ही वो अपने सत्संग पढ़ती थी उस वक्त। क्या हुआ कि अब वो रोज ही इंटरव्यू देने जाती और हर टाइम इंटरव्यू देकर आती, तो वेरी पॉजिटिव, मॉम बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मतलब मुझे जॉब मिल जाएगी, इस तरह से अच्छा इंटरव्यू हुआ, ये वो। तो मुझे लगता था कहीं इसको ये जॉब अगर नहीं मिली तो इसके अंदर से कहीं इसका दिल मतलब ये टूट नहीं जाए। तो मैं कहती थी हाँ ठीक है, जब मिल जाएगी ना तब हम शेयर करेंगे, इट्स ओके इट्स ओके। वो कहती नहीं मम्मी मिल जाएगी, आई एम वेरी पॉजिटिव कॉन्फिडेंट। ऐसे करते करते उसको 1 साल हो गया, एंड आई डोंट नो कितने उसने इंटरव्यू दिए होंगे, काउंटलेस। फिर उसको एक बार ड्रीम आया। उस ड्रीम में उसको लगा कि उसके बेड के ऊपर एक छोटी अटैची पड़ी है, छोटा सूटकेस, और वो सूटकेस ऊपर उठ गया है। वो ऊपर उठा तो वहां पर ब्लैंकेट ऊपर उठ गया, और वो ब्लैंकेट में सिर्फ गुरुजी का यहाँ तक फेस दिख रहा है, नीचे बॉडी नहीं है। तो सिर्फ वो धीरे धीरे ब्लैंकेट ऊपर जाता जा रहा था, और जैसे 5-6 फुट ऊपर हो गया, और उसमें उसने देखा कि सिर्फ फेस है और नीचे सारा ब्लैंकेट है इस तरह से। तो उसने मुझे बताया ये ड्रीम। मैंने कहा ओके, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब कि वो किस तरह का ड्रीम है। मैंने बोला ओके चलो, गुरुजी ने आपको फेस दिखाया, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर उसके बाद हम लोग हम मेरे ब्रदर हैं यहाँ पर, उनके साथ हम डिनर पर गए। तो
उनकी वाइफ कृष्ण भगवान को मानती है। तो निकिता वॉज टेलिंग हर ड्रीम टू आंटी। तो आंटी ने बोला ओ माय गॉड, आपको तो खाटू श्याम के दर्शन हुए हैं। तो खाटू श्याम का जो स्वरूप है तो वो ऐसा ही है कृष्ण भगवान का स्वरूप, कि ऊपर उनका फेस दिखता है और पहाड़ के ऊपर, और चारों तरफ ऐसे पहाड़ है जैसे कि ब्लैंकेट की तरह से। तो आपको तो गुरुजी ने कृष्ण भगवान के खाटू राम के रूप में दर्शन दिए। तो शी वॉज हैप्पी। फिर उसके बाद ये अप्रैल में की बात है, 6 अप्रैल। उसके बाद अब जून हो गया, जुलाई हो गया, शी वॉज कीप डूइंग इंटरव्यूज। लेकिन वो जहाँ पर उसकी जॉब के लिए काफ़ी उसको होप थी, वो करते करते उसका टाइम बीतता जा रहा था और उसको अब डर लगना शुरू हो गया। एक दिन उसने ऐसे बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, आई कैन डू एनीथिंग नाउ, यू आर द ओनली वन, मुझे नहीं पता, मेरे बर्थडे से पहले पहले मुझे जॉब, बस मेरी जॉब बर्थडे से पहले मिल जाइए, मैं अब थक गई हूँ। दीज वर्स हर वर्ड्स कि अब मैं थक गई हूँ, नाउ यू हैव टू डू इट गुरुजी। तो बर्थडे से एक हफ्ता पहले, उसका बर्थडे 18 अगस्त को होता है, बर्थडे से एक हफ्ता पहले उसको उनकी कॉल आई कंपनी से कि हम आपको हायर करते हैं। तो जो भी उन्होंने वर्बली उसको ऑफर दे दी। शी वॉज सो हैप्पी। उसने वो ऑफर सुनी ही नहीं, बस उसको तो ये था कि किस तरह से उसको जॉब लग जाए। उसने बोला ओके 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 बस कहकर उसने फ़ोन रख दिया। एंड उसने फिर आकर बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे फ़ोन आया वहाँ से जहाँ पर मैं चाहती थी, तो उन लोगों ने मुझे ऐसे ऑफ़र दी है, बट मेरे को अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने ऑफ़र में उन्होंने कितने सैलरी बोली है समथिंग, बट जो भी है, मतलब कि उसने 2 फिगर्स बताई थी कि या तो ये है या ये फिगर है। तो अगर लोअर वाली भी मिलती है दैट इज स्टिल ओके, आई एम ओके, आई विल एक्सेप्ट इट। मैं कहा ठीक है। फिर हम लोग सो गए, रात का टाइम था ये, सोए। दैट वाज द फर्स्ट ड्रीम जब गुरुजी ने मेरे को अपने दर्शन दिए थे। और मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी का हमेशा वो स्वरूप पसंद आता है जब गुरुजी को मैं देख रही हूँ और गुरुजी मुझे देख रहे हैं, कि मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे स्वरूप है, जैसे गुरुजी साइड में ऐसे देख रहे हैं, आप इधर बैठे हो इधर बैठे हो तो गुरुजी उधर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो तब आई डोंट नो गुरुजी मुझे नहीं देख रहे। जैसे अभी बॉबी अंकल ने बोला सत्संग में कि आप कहीं भी बैठे तो गुरुजी तो हर जगह देखते हैं, गुरुजी की निगाह हर जगह है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब कि मैं वहां बैठूं जहां गुरुजी मुझे देख रहे हो। तो ऑन दैट डे मुझे वो स्वरूप उस तरह से बैठे हुए गुरुजी दिखे जो मुझे, वो गुरुजी मुझे नहीं देख रहे। गुरुजी वॉज लाइक दिस ऑन हाई चेयर सिटिंग लाइक जज इज सिटिंग, और गुरुजी ऐसे नीचे देख रहे हैं, नीचे वो जैसे वो टाइप करने वाला बंदा बैठा होता है, और आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड दैट वो टाइपिंग गाय। तो गुरुजी ने उसको, वो बंदे को बोलते हैं हाँ की कर रहे हैं। वो बंदा उनको बोलता है, जो मुंशी जैसा टाइप कर रहा हैगा, तो वो बंदा बोलता है गुरुजी मैं निकी दादा चिट्ठी टाइप कर रहे हैं, तनख्वाह वाली उदा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा कितने पैसे। तो जो निकिता ने मुझे 2 फिगर्स बताई थी, उसने वो फर्स्ट लोअर फिगर गुरुजी को बोली। तो गुरुजी ने बोला नहीं रहने दे दूसरी वाली। उसने जब गुरुजी ने फिर वो दूसरी फिगर बताई जो निकिता की दूसरी हायर फिगर थी, तो गुरुजी ने बोला नहीं ऐ नहीं देनी, दूसरी वाली तो लिखो दे विच। तो उसने वो फिगर उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दी। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे से मुझे ड्रीम आया है फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो वो क्या था, मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। आई वॉज सो हैप्पी कि इस तरह से गुरुजी ने बताया है कि इसकी पे ये होगी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कहीं बाद में ये नहीं बोला कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था और मेरे को बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ। तो दैट्स वाई मैंने अपने अंकल को इस तरह से बताया। तो इट्स ओके डन। तो उसके बाद हम लोग दिन हुआ, दोपहर हुई, वो 18 अगस्त का दिन, उसका बर्थडे, हम शॉपिंग कर रहे थे। आई गॉट कॉल फ्रॉम माई डॉटर। तो वो कहती है मॉम मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, राइटिंग में मेरे को ऑफर आ गई है।
और कैन यू इमेजिन, शी वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा व्हाट मम्मी, आप इमेजिन करो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। कहती क्या? मैंने कहा आपको जो ऑफर आई है वो हायर वाली आई है। कहती हाउ डू यू नो? मैंने कहा गुरुजी टोल्ड मी यस्टरडे नाइट, वो रात को आकर मुझे बता गए थे। शी वॉज सो हैप्पी। तो ऐसे ही है गुरुजी, जब आप पूरी तरह से, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हम तभी सरेंडर करते हैं जब गुरुजी करवाते हैं। हमारे में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। हर चीज करने कराने वाले गुरुजी हैं। हम तो जैसे बेवकूफ, एक जैसे दरबार के आगे, घर के आगे जैसे कुत्ता खड़ा होता है, हम तो कुत्ते से भी बदतर है, हमारी कोई औकात नहीं है। इसलिए अगर जैसे एक कुत्ता 10 जगह जाता है तो हर कोई उसको दूर दूर करता है कि नहीं, यू गो गो गो, यहाँ कुछ नहीं है। और जब अगर एक दरवाजे के आगे वो कुत्ता खड़ा रहता है तो उसको सब कुछ मिलता है, खाना पानी, रहने की जगह, प्यार, सब कुछ। ऐसे ही हम अगर अपने इस गुरुजी के दरवाजे के, दरबार के कुत्ते बन जाए ना, तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम हर एक घर के आगे, हर यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, हर दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्लीज संगत जी, बस गुरु जी का एक ही दरवाजा खटखटाइए, वही है रखने वाले, मान रखने वाले, राखो राखो कृपाधार, वही है हमारे पर कृपा करने वाले, हमारी इज्जत बचाने वाले, हमारा मान मर्यादा सब कुछ करने वाले। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। अब तो मैं कभी भी ये नहीं कहती, जैसे कई बार मैं सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा कोई सत्संग नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि ना कोई प्रॉब्लम होगी तो गुरुजी आपके साथ है, तो वैसे जरूरत ही नहीं है। हमेशा जय गुरुजी बोलो, और सत्संग हमेशा वही है जय गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। कोई भूल चुक हो तो माफ करना। और संगत जी आप भी प्लीज, कोई भी भूल चुक हुई हो आप प्लीज मुझे माफ करना। थैंक यू गुरुजी।